जी तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग खैर वाफियत से होंगे। आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह ट्रांसिटिव वर्ब और इंट्रांसिटिव वर्ब के मुतालिक जितने भी हमारे पास एमडी कैट में जिस जिस तरह के सवाल बन सकते हैं उन सबको कवर करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों ने देखना है कि हमारे पास वर्ब की दो टाइप्स होती हैं, एक होती है ट्रांसिटिव वर्ब और एक होती है इंट्रांसिटिव वर्ब। इंट्रांसिटिव वर्ब वो होती हैं, ऐसे वर्ब होते हैं जिनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है कोई नाउन या प्रोनाउन, यानी कि ऐसे वर्ब जिनके बाद ना नाउन है ना प्रोनाउन बल्कि कोई एडवर्ब आए या एडजेक्टिव आए, उन्हें हम कहेंगे इंट्रांसिटिव वर्ब। लेकिन ऐसे वर्ब जिनके बाद ऑब्जेक्ट है यानी या कोई नाउन है या प्रोनाउन है, तो उन्हें हम क्या कह देंगे? ट्रांसिटिव वर्ब। ठीक है, समझ लगी। ट्रांसिटिव वर्ब क्या होता है और इंट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ब जिनके बाद ऑब्जेक्ट आता है और इंट्रांसिटिव वर्ब जिनके बाद ऑब्जेक्ट बिल्कुल नहीं आता। चलो इन्हें इससे इधर से रीड कर लेते हैं। एन इंट्रांसिटिव वर्ब इज एन एक्शन वर्ब हुज मीनिंग इज कंप्लीट बाय इटसेल्फ। उसका मीनिंग खुद से ही कंप्लीट हो जाता है, उसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, किसी भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। इट मे बी फॉलोड बाय एन एडवर्ब और अ प्रेपोजिशनल फ्रेज बट नेवर बाय अ नाउन दैट डायरेक्टली रिसीव्स द एक्शन। कहते हैं उसके बाद एडवर्ब आ सकता है, प्रेपोजिशन आ सकते हैं, लेकिन उसके बाद हमारे पास कभी भी कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं आ सकता, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन ही ऑब्जेक्ट का काम करते हैं। और हमने अभी पढ़ा है कि इंट्रांसिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता। ठीक है, इंट्रांसिटिव वर्ब को एक मरतबा दोबारा देखते हैं। ऐसे वर्ब जिनके बाद ऑब्जेक्ट ना आए उन्हें हम कहते हैं इंट्रांसिटिव वर्ब। अगर ऑब्जेक्ट ना आएगा तो फिर क्या क्या चीज़ें आ सकती है? कोई एडवर्ब आ सकता है, कोई प्रेपोजिशनल फ्रेज आ सकती है, लेकिन डायरेक्ट नाउन या प्रोनाउन उसके बाद नहीं आता। जैसे कि हम एग्जांपल देखते हैं, शी अराइव्ड अर्ली। शी अराइव्ड अर्ली, इधर जो वर्ब लिखा हुआ है अराइव्ड, ये हमारे पास एक इंट्रांसिटिव वर्ब है। किस तरह पता चला एक इंट्रांसिटिव वर्ब है? वर्ब के फौरन बाद हमारे पास क्या है? अर्ली। अर्ली हमें किस चीज़ के बारे में बता रहा है? टाइम के बारे में बता रहा हो। जो चीज़ टाइम के बारे में बता रहे हो तो वो हमारे पास क्या होती है? एडवर्ब। लिहाजा यहाँ पर जो अर्ली है वो एक एडवर्ब है, ना कोई नाउन है ना कोई प्रोनाउन है। ठीक है, यानी कि ये ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता और ये एडवर्ब है, लिहाजा ये हमारे पास क्या है जी? एक इंट्रांसिटिव वर्ब। इसी तरह द बर्ड फ्लू अवे। द बर्ड फ्लू अवे, इधर हमारे पास वर्ड फ्लू के बाद एक लफ्ज लिखा हुआ अवे, ये भी हमारे पास क्या है जी? एक एडवर्ब है, लिहाजा ये भी हमारे पास एक इंट्रांसिटिव वर्ब है। इस तरह दे लाफ्ड लाउडली, इधर हमारे पास लाफ्ड एक वर्ब है, वर्ब के बाद हमारे पास लाउडली एक एडवर्ब लिखा हुआ है, लिहाजा ये भी हमारे पास एक इंट्रांसिटिव वर्ब है। इसे मजीद एग्जाम्पल से देखते हैं। शी ईट्स स्लोली। शी ईट्स स्लोली, ईट्स हमारे पास इधर देखें, ईट्स के बाद हमारे पास क्या लिखा हुआ है? एडवर्ब। ईट्स के बाद हमारे पास क्या लिखा हुआ है? एडवर्ब, लिहाजा ईट्स इधर हमारे पास क्या है जी? एक ही जो वर्ब है हमारे पास वो कभी ट्रांसिटिव भी हो सकती है और कभी इंट्रांसिटिव भी होती है, लिहाजा आप लोगों ने रट्टा नहीं लगाना, बस उसके फौरन बाद देख लेना। अगर उस वर्ब के बाद हमारे पास नाउन या प्रोनाउन है तो वो हमारे पास क्या होगा? ट्रांसिटिव। और अगर नाउन और प्रोनाउन नहीं है तो वो हमारे पास क्या होगा? इंट्रांसिटिव। जैसे कि एग्जाम्पल, ही रीड्स एवरी नाइट, इधर रीड्स के बाद एवरी नाइट लिखा है, यहाँ कोई ना नाउन है ना प्रोनाउन, लेकिन ही रीड्स द न्यूज़पेपर, यहाँ हमारे पास क्या आ गया? नाउन। नाउन की आप लोगों ने पहचान ये भी रख सकते हैं कि उससे नाउन से पहले हमेशा आर्टिकल आएगा। क्या आएगा जी? आर्टिकल। जिस लफ्ज़ के साथ भी आर्टिकल लिखा होगा वो हमेशा क्या होगा जी? नाउन होगा। इसी तरह द डोर ओपन, शी ओपन द डोर, इधर द डोर हमारे पास नाउन आएगा, लिहाजा इधर ओपन एक ट्रांसिटिव वर्ब है और इधर हमारे पास एक इंट्रांसिटिव वर्ब। लेकिन कुछ हमारे पास वर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं जो आप लोगों को मसला दरपेश कर सकते हैं, उन्हें मैंने लिख लिया है। लाई, ले, जो हमारे पास लफ्ज़ है ना लाई, ये इसकी पास्ट फॉर्म हो जाती है ले, लेन, लाइज, लाइंग। इस तरह हमारे पास आ गया वर्ब ले, लेड, लेड, लेज, लेंग। आप लोगों ने इसकी वर्ब की फॉर्म को याद करना है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो हमारे पास है लफ्ज़ लाई, ये क्या है? इंट्रांसिटिव है। ये हमारे पास क्या है जी? इंट्रांसिटिव है। लाई की, लाई जो कि इंट्रांसिटिव है, उसकी सेकंड फॉर्म क्या है? ले। उसकी थर्ड फॉर्म क्या है जी? लेन। इस तरह ले जो ट्रांसिटिव है उसकी फॉर्म है लेड और लेड। इसकी एस वाली फॉर्म लाइज है, इसकी लेज है, इसकी लाइंग है और इसकी लेंग है। ये आप लोगों ने याद रखनी है। ये हमें किस तरह काम आएगी आगे वो मैं आप लोगों को आगे बताता हूँ। जैसा कि इसी तरह हमारे पास राइज और रेज। राइज हमारे पास इंट्रांसिटिव है और रेज हमारे पास क्या है जी? ट्रांसिटिव। इसके आप लोगों ने दोनों फॉर्म याद कर लेनी, रोज राइजन, रेज रेज। ये आगे यूज़ होंगे, मैं आप लोगों को बताऊंगा किस किस तरह यूज़ होंगे। इस तरह सिट और सेट को आप लोगों ने याद कर लेना। फाल और फेल को याद कर लेना। फाल और फेल हमारे पास इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि फेल इज बोथ द पास्ट टेंस ऑफ ऑल फॉल इंट्रांसिटिव एंड अ कंप्लीटली सेपरेट ट्रांसिटिव वर्ब टू कट डाउन। ठीक है, जैसा कि हमारे पास इधर भी
इधर भी हमारे पास फेल आ रहा है जो कि सेकंड फॉर्म है फाल की, और एक फेल फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, अगर फर्स्ट फॉर्म है तो वो हमारे पास ट्रांसिटिव होगा, और अगर सेकंड फॉर्म है तो वो हमारे पास इंट्रांसिटिव होगा। ये किस तरह हम, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये जब हम एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट तब आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास ये हमने पढ़ लिया ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव। इसके बाद हमारे पास एक मिनट इधर लिखा होना चाहिए था, हाँ, ये फिर हम लोगों ने पढ़ना है अब ट्रांसटिव। ट्रांसटिव क्या होते हैं, जिनके बाद हमेशा क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, यानी या तो नाउन आएगा या प्रोनाउन होगा। अब ऑब्जेक्ट की बुनियाद पर, यानी कि अगर एक ऑब्जेक्ट आएगा, दो ऑब्जेक्ट आएंगे, ये एक ऑब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आएगा, उसी की बुनियाद पर हमने ट्रांसटिव की बहुत सारी किस्में लिखी। ट्रांसटिव क्या होता है, जिनके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट क्या होता है, या नाउन या प्रोनाउन, इसके अलावा कोई भी चीज़ नहीं। ठीक है, तो इसे पढ़ते हैं। A transitive verb is an action verb that is incomplete by itself. It needs a direct object, a noun, pronoun that save the action to complete its meaning. यानी कि ट्रांसिटिव वर्ब के बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट आना लाजमी होता है। ठीक है, तो इसके बाद हम, इसकी 3 टाइप्स होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रख लेनी है। एक सबसे पहली टाइप होगी मोनो ट्रांसिटिव, फिर होगी डाई ट्रांसिटिव, और फिर होगी कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव। इसको पढ़ने के बाद हम इनकी एमसीक्यूज प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, मोनो ट्रांसिटिव वैसे ट्रांसिटिव वर्ब होंगे जिनके बाद सिर्फ एक ऑब्जेक्ट आएगा, यानी एक ही नाउन आएगा या एक ही प्रोनाउन आएगा। एक नाउन आएगा या एक प्रोनाउन आएगा, तो वो हमारे पास क्या होगा जी, मोनो ट्रांसिटिव। जैसे कि ही क्लोज्ड द डोर। सबसे पहले हम देखते आए कि ये ट्रांसिटिव भी है या नहीं ट्रांसिटिव, तो हमने देखा क्लोज के बाद एक नाउन आ गया, वर्ब के बाद एक नाउन आ गया, लिहाजा ये क्या है, ये एक ट्रांसिटिव वर्ब है। अब कौन सा ट्रांसिटिव वर्ब है, क्योंकि इसके बाद सिर्फ एक ही नाउन लिखा है, तो लिहाजा ये हमारे पास कौन सा है, ये एक मोनो ट्रांसिटिव वर्ब है। इस तरह शी रीड्स नॉवेल्स, रीड्स वर्ब है, वर्ब के बाद हमारे पास क्या लिखा है, नॉवेल्स। जिस भी चीज़ की प्लूरल बन सकती हो ना, उसे हम क्या कहते हैं जी, नाउन कहते हैं। नाउन के बारे में 2-3 बातें याद रख लेनी। अगर आर्टिकल के बाद जो भी लफ्ज होगा वो नाउन होगा। जिस चीज़ की हम प्लूरल बना सकते हैं वो हमारे पास क्या होगा, नाउन होगा। शी रीड्स नॉवल, इधर नॉवेल्स हमारे पास नाउन है, नॉवेल्स एक ही नाउन है, लिहाजा हमारे पास ये भी क्या है, एक मोनो ट्रांसिटिव वर्ब है। इसके बाद अगर डाई ट्रांसिटिव वर्ब, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है। जैसा कि इसमें 2 ऑब्जेक्ट होते हैं, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा, जिससे हम कोई चीज़ दे रहे होंगे, क्या होगा जी, जिससे हम कोई चीज़ दे रहे होंगे या वो रिसीव कर रहा होगा। ठीक है, जैसा कि शी गेव हिम अ गिफ्ट, उसने उसे एक गिफ्ट दिया। अब हिम ने क्या किया है, गिफ्ट को हासिल किया, लिहाजा हिम हमारे पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, और आ गिफ्ट हमारे पास क्या आएगा जी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। यानी 2 ऑब्जेक्ट होंगे। कितने ऑब्जेक्ट होंगे, 2 ऑब्जेक्ट होंगे। हिम भी एक ऑब्जेक्ट है और आ गिफ्ट भी एक ऑब्जेक्ट है। हमें पता है इंग्लिश में ऑब्जेक्ट बनने का काम सिर्फ 2 ही चीज़ें कर सकती है, एक नाउन और प्रोनाउन। अब एक नाउन ऑब्जेक्ट बन गया और एक प्रोनाउन ऑब्जेक्ट बन गया, यानी टोटल कितने ऑब्जेक्ट बन गए, 2 ऑब्जेक्ट बन गए। अब जब 2 ऑब्जेक्ट बन गए तो ये हमारे पास क्या होंगे जी, डाई ट्रांसिटिव। क्या होगा जी, डाई ट्रांसिटिव। और एक और बात आप लोगों ने याद रख लेनी, इनमें ये मैं नेक्स्ट बताता हूँ। चलिए आपको, ही टोल्ड अस अ स्टोरी। अब ही टोल्ड अस अ स्टोरी, अस से एक ऑब्जेक्ट और आ स्टोरी हमारे पास क्या आ गया जी, एक दूसरा ऑब्जेक्ट। 2 ऑब्जेक्ट हो दिए हमारे पास, क्या होगा जी, डाई ट्रांसिटिव। ठीक है, इसकी कॉमन जो एग्जांपल वो आप लोग देख सकते हैं हमारे पास, गिव, टेल, शो, टीच, ऑफर, सेंड, बाय, ब्रिंग, लैंड, प्रॉमिस, पास, हैंड। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ गया कम्प्लेक्स ट्रांसिटिव। कम्प्लेक्स ट्रांसिटिव हमारे पास इंपॉर्टेंट है। जब इसमें हमारे पास एक तो ऑब्जेक्ट होता है और एक ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट के बारे में ही मजीद इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है। किसके बारे में मजीद इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है, ऑब्जेक्ट के बारे में। ये कोई हमारे पास एडजेक्टिव भी हो सकता है। क्या हो सकता है जी, एक एडजेक्टिव भी हो सकता है। जैसा कि दे इलेक्टेड हर प्रेसिडेंट, दे इलेक्टेड हर प्रेसिडेंट। अब देखिए हर प्रेसिडेंट, जैसे जो मतलब उन्होंने एक लड़की जैसे कि अली को हमारे पास प्रेसिडेंट चुन लिया। अब अली क्या है, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कौन है, अली। यानी इन दोनों के दरमियान कोई ना कोई ताल्लुक होगा। हर प्रेसिडेंट, अली प्रेसिडेंट। हर और प्रेसिडेंट के दरमियान कोई ना कोई ताल्लुक है ना, जो चीज़ हर है वही प्रेसिडेंट। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता दे इलेक्टेड अली प्रेसिडेंट। अब अली हमारे पास प्रेसिडेंट है और प्रेसिडेंट कौन है, अली। यानी अली और प्रेसिडेंट के दरमियान कोई ना कोई ताल्लुक है, दोनों एक ही चीज़ है। दोनों क्या है जी, एक चीज़। और जो लफ्ज़ प्रेसिडेंट है वो अली को ही एक्सप्लेन कर रहा है। तो जब दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे होंगे तब वो हमारे पास क्या होगा, कम्प्लेक्स ट्रांसिटिव। और जब वो एक दूसरे को एक्सप्लेन ना कर रहे होंगे, जैसे कि हिम और आ गिफ्ट, हिम आ गिफ्ट। अब हिम और आ गिफ्ट में तो कोई ताल्लुक नहीं है, वो हमारे पास एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे। लेकिन हर और प्रेसिडेंट हमारे पास एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक दूसरे के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे, लिहाजा ये हमारे पास क्या होगा जी, कम्प्लेक्स ट्रांसिटिव। इसी तरह दे पेंटेड द वॉल रेड, दे पेंटेड द वॉल रेड। अब वॉल क्या है जी, रेड है, रेड वॉल। यानी कि दोनों एक दूसरे के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। रेड इधर एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और जब
एक ऑब्जेक्ट दूसरे के बारे में मजीद इन्फॉर्मेशन दे रहा हो तो उसे अब हम ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। और जब किसी फिक्रे में एक ऑब्जेक्ट आ जाए और एक ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यानी कि उसी ऑब्जेक्ट के बारे में बताने वाला, तो उसे हम कहते होते हैं जी कॉम्प्लेक्स ट्रांसटिव। इसी तरह वी कंसिडर हिम ब्रिलियंट, ठीक है। ब्रिलियंट कौन है? ही, और ही कौन है? ब्रिलियंट। यानी दोनों के बारे में, दोनों एक दूसरे के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, लाजा ये हमारे पास को होगा जी कॉम्प्लेक्स ट्रांसटिव। इसकी कॉमन एग्जांपल है मेक, नेम, इलेक्ट, कंसीडर, पेंट, फाइंड, अपॉइंट, कीप और रेंडर। हाई यील्ड, ट्रैप, डाई ट्रांसटिव वर्सेस कॉम्प्लेक्स। She made him a cake. Him is the indirect object and a cake is the direct object. Dry transitive, she made a cake for him. But in they made him captain, him is the direct object and captain renames him. यानी कि जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव होगा उसमें दो ऑब्जेक्ट होंगे, दोनों के दरमियान ताल्लुक होगा, एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे होंगे। लेकिन जो हमारे पास डाई ट्रांसिटिव होगा उसमें ऑब्जेक्ट के दरमियान किसी किस्म का ताल्लुक नहीं होगा, यही हमारे पास उसने लिखा हुआ है, ठीक है। तो चलिए आज अभी तक के लेक्चर को रिवाइज कर लेते हैं। हमारे पास दो तरह के वर्ब होती है, ट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ब जिनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं होता। ऑब्जेक्ट क्या होता है? या कोई नाउन या कोई प्रोनाउन, यानी कि अगर किसी वर्ब के बाद ना कोई नाउन लिखा गया हो ना कोई प्रोनाउन लिखा गया हो, वो होता है जी इंट्रांसिटिव वर्ब। प्रोनाउन को तो आप इजीली पहचान सकते हैं, लेकिन जो हमारे पास नाउन होता है उसको पहचानने के तरीके ये होते हैं कि उसके साथ आर्टिकल लगता है, उसके हम क्या कर सकते हैं जी प्लूरल बना सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों ने जो बहुत ही बेहतरीन बात है वो यही याद रख रहे हैं कि जब पोजेसिव एडजेक्टिव है जैसे कि माय, इसे आप लोगों ने प्रोनाउन नहीं कंसिडर करना। माय पेन, दे गेव, ही गेव माई पेन टू मी, ही गेव माई पेन टू मी। इधर इसे हम सिंगल ही कंसिडर करेंगे, इसे हम क्या करेंगे जी मोनोट्रांसिटिव। पोजेसिव एडजेक्टिव के अलावा जो भी हमारे पास प्रोनाउन आ जाएंगे, बच्चे पोजेसिव एडजेक्टिव को भी हमारे पास प्रोनाउन के कारण समझते, उसके अलावा जो भी हमारे पास प्रोनाउन आएंगे उसे हमने लहदा कंसिडर करना है, ठीक है ना। ये बात आप लोगों ने याद रख लेनी कि अगर पोजेसिव एडजेक्टिव के अलावा वाले नाउन को हमने लहदा ऑब्जेक्ट गिनना है, जो हमारे पास पोजेसिव एडजेक्टिव होगा उसे हमने पोजेसिव एडजेक्टिव जैसा कि माय, हर, इसको हमने प्रोनाउन की कैटेगरी में नहीं लिखना। इसे हम जैसा कि अगर ये हम एग्जांपल देखते हैं हमारे पास है, फॉर एग्जाम्पल शी गेव हिम अ गिफ्ट, शी गेव हिम अ गिफ्ट। इधर हिम एक लहदा ऑब्जेक्ट है और आ गिफ्ट लहदा ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल लिखता था शी गेव माई गिफ्ट, शी गेव माई गिफ्ट। तो माई गिफ्ट हमारे पास एक ही होना था, उसे हम मोनोट्रांसिटिव कहना था, डाईट्रांसिटिव नहीं कहना था। उम्मीद है आपको उसकी समझ लगी होगी। अच्छा, फिर हमने पढ़ा था मोनोट्रांसिटिव, डाईट्रांसिटिव, कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव। मोनोट्रांसिटिव जिसमें एक ऑब्जेक्ट है, डाईट्रांसिटिव जिसमें दो ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव जिसमें दो ऑब्जेक्ट है और उनके दरमियान कोई ना कोई ताल्लुक हो, वो दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हो, उसे हम क्या कहते हैं जी कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव। अब हम चलते हैं इसके एमसीक्यूज की तरफ। ये सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, अगर एमडी कैटेगरीज में ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव से सबसे जो मुश्किल एमसीक्यूज बना वो इसी में से बनेगा, लाइले वगैरह में से, राइजरेज वगैरह में से, सिट सेट वगैरह में से और फाल और फेल वगैरह में से। अब हम चलते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ, एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं ताकि आप लोगों की कंसेप्ट मजीद क्लियर हो। आज अच्छा जी, ये हमारे पास आ गया जी पहले 5 एमसीक्यूज हमारे पास इसी से मुतल्लिक है। पहले, हाँ जी, पहले 5 से 6 एमसीक्यू जो है ना हमारे पास वो इसी से मुतल्लिक है। तो चलिए हम वन बाय वन करते हैं। द टीचर गेव द स्टूडेंट्स एन असाइनमेंट, द वर्ब पैटर्न इज। सबसे पहले हमने देखना कि आया कि मोनोट्रांसिटिव है, डाईट्रांसिटिव है, कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव है, इंट्रांसिटिव। सबसे पहले हमने वर्ब की तरफ जाना है। वर्ब हमारे पास आ गया गेव, क्या वर्ब आ गया जी गेव। वर्ब के बाद हम सबसे पहले देते हैं ट्रांसिटिव है कि इंट्रांसिटिव है, बाकी काइंड में हम बाद में चलते हैं। अब हमने देखा कि गेव के बाद हमारे पास क्या आ गया जी एक नाउन आ गया। किस तरह पता चला नाउन आ गया? या तो आर्टिकल आएगा या उसके साथ प्लूरल उसका बन सकता होगा, वो हमारे पास क्या होगा जी नाउन होगा। अब चूंकि हमारे पास आर्टिकल आ गया तो लिहाजा नाउन है, नाउन आ गया यानी कि ये ऑब्जेक्ट का काम कर सकता है, लिहाजा ये इंट्रांसिटिव तो नहीं है, लिहाजा ऑप्शन डी तो हमारे पास होगा गलत। बाकी रह गए 2 ऑप्शन, मोनोट्रांसिटिव, डाईट्रांसिटिव या कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव। अब देखें इसमें कितने नाउन है, क्या इसमें एक ही नाउन है द स्टूडेंट है या वो आगे भी कोई नाउन है? तो इसमें हमारे पास 2 नाउन है, एक द स्टूडेंट्स है और एक है एन असाइनमेंट। द स्टूडेंट हमारे पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्योंकि ये एक्शन को रिसीव कर रहा है, ठीक है। एक इंडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और क्या इन दोनों के दरमियान कोई ताल्लुक है? स्टूडेंट और असाइनमेंट के दरमियान कोई ताल्लुक है? कोई ताल्लुक नहीं, लिहाजा ये हमारे पास क्या होगा जी डाईट्रांसिटिव होगा। क्या होगा जी डाईट्रांसिटिव होगा। मोनोट्रांसिटिव क्यों नहीं? क्योंकि इसमें 2 ऑब्जेक्ट है। कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव क्यों है? क्यों नहीं? क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट के दरमियान किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 2, दे इलेक्टेड हिम कैप्टन ऑफ द टीम। इलेक्टेड आ गया,
इलेक्टेड के बाद आ गया हिम और कैप्टन। अब सबसे पहले देखें ट्रांसटिव भी है कि नहीं है। अब देखा हमने उसके बाद प्रोनाउन आ गया, यानी कि ये ऑब्जेक्ट का काम कर सकता है, और जब ये ऑब्जेक्ट का काम कर सकता है तो ये हमारे पास क्या है, एक ट्रांसटिव। अब देख रहे हैं ट्रांसटिव में मोनो ट्रांसटिव है, डाई ट्रांसटिव है या कम्प्लेक्स ट्रांसटिव है। अब मोनो ट्रांसटिव तो होने से क्योंकि दो ऑब्जेक्ट हैं। अब डाई ट्रांसटिव या कम्प्लेक्स ट्रांसटिव, तो हमने दोनों ऑब्जेक्ट के दरमियान देखना क्या वो ताल्लुक है, हिम और कैप्टन। क्या कैप्टन वही है, ठीक है ना, कैप्टन वही है, वो उसी के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं, लिहाजा ये हमारे पास क्या होगा जी, कम्प्लेक्स ट्रांसटिव होगा। क्या होगा जी, कम्प्लेक्स ट्रांसटिव। जब दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे होंगे तब वो हमारे पास क्या होगा जी, कम्प्लेक्स ट्रांसटिव। ये बहुत ही एमसीक्यू बेहतरीन हमारे पास एमसीक्यूज आ गया। क्वेश्चन Question number 3. Choose the correct sentence. He lay the book on the table. He laid the book on the table. He lied the book on the table. He lay the book on the table. बहुत ही बेहतरीन एमसीक्यूज हम लोगों के सामने, आप लोगों ने इसे सॉल्व करने की कोशिश करनी है। सबसे पहले देखें कि ले द बुक, लेड द बुक, लाइड द बुक या लेन द बुक। सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि वर्ब के बाद ये जितनी भी वर्ब लिखी है उनके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है। किस तरह पर ऑब्जेक्ट आ रहा है, क्योंकि ये एक प्रोनाउन है, यानी कि वर्ब के बाद हमारे पास क्या आ रहा है जी, नाउन आ रहा है। अब नाउन हमारे पास ऑब्जेक्ट का काम कर सकता है, लिहाजा जो इससे पहले वाली वर्ब होगी वो क्या होगी, ट्रांसटिव वर्ब होगी। क्या होगी जी, ट्रांसटिव वर्ब होगी। अब हम लोगों ने देखना है कि ट्रांसटिव वर्ब कौन सी है। दोबारा बात को समझे, वर्ब के बाद लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट, वर्ब के बाद लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट, लिहाजा जो वर्ब होगी वो कौन सी होगी, ट्रांसटिव वर्ब होगी। इंट्रांसटिव वर्ब नहीं आ सकती। अब हमने देखना ले ट्रांसटिव वर्ब है या इंट्रांसटिव वर्ब है, लेड इंट्रांसटिव वर्ब है, लाइड इंट्रांसटिव वर्ब है या लेन इंट्रांसटिव वर्ब है या ट्रांसटिव वर्ब। हमने कौन सी लगानी है, ट्रांसटिव वर्ब। क्यों ट्रांसटिव वर्ब लगानी है, आगे ऑब्जेक्ट आएगा। अब आगे ऑब्जेक्ट आने का मतलब यह है कि यहाँ इंट्रांसटिव वर्ब नहीं आ सकती। अब इसी वजह से मैं आप लोगों को कह रहा था कि आप लोगों ने इसे याद करना है। अब हम इसे याद करते हैं, जैसे कि लाई, ले, लेन, किधर गया, ये देखें हमारा एमसीक्यू है इससे, लाई, ले, लेन, ले, लेड, लेड। हमने कौन सा लगाना, हमने लगाना है उधर ट्रांसटिव वर्ब। कौन सा लगाना है जी, ट्रांसटिव वर्ब। लेकिन आप लोगों ने याद कर लेना, लाई, ले, लेन, ले, लेड, लेड, लाई, ले, लेन, ले, लेड, लेड। अब देखें एमसीक्यूज आ जा, ये देखें हमारे पास एमसीक्यूज आ गया। हमने क्या लगाना, लाई, ये अगर लाई आ गया, ले आ गया या लेन आ गया, ये हमारे पास क्या हो गए, ये हमारे पास है इंट्रांसटिव वर्ब, यानी कि इनमें से कोई भी नहीं आ सकता, इनमें से कोई भी नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि हमारे पास आगे ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट जब आ गया तो हमें पता है कि वर्ब कौन सा आएगा, ट्रांसटिव आएगा, लिहाजा इनमें से कोई भी नहीं आ सकता, ना लाई आ सकता, ना ले आ सकता, ना लेन वाला। पहले ऑप्शन में उसने लिखा हुआ है ले, तो लिहाजा ये हमारे पास हो गया गलत। दूसरे में लिखा हुआ लेड, क्या लेड एक ट्रांसटिव वर्ब है, ये इंट्रांसटिव वर्ब। लेड हमें पता है कि ट्रांसटिव वर्ब है और हमें ट्रांसटिव वर्ब भी चाहिए, तो लिहाजा ऑप्शन बी हमारे पास क्या आ गया जी, करेक्ट हो गया। तीसरे में उसने लिखा हुआ है लाइड, लाइड भी नहीं आ सकता, लाइट भी नहीं आ सकता, लाइट तो कोई वर्ब भी नहीं है। थर्ड में उसने लिखा हुआ है, फोर्थ में उसने लिखा हुआ है लेन, लेन एक इंट्रांसटिव वर्ब है, लेकिन हमें इधर कौन सा चाहिए था, ट्रांसटिव वर्ब, लिहाजा ऑप्शन डी भी गलत है। और हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी ऑप्शन बी। क्यों ऑप्शन बी करेक्ट है, दोबारा समझे, ही ले द बुक ऑन द टेबल। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एमसीक्यू, हमने क्या लगाना है, हमने देखा ऑब्जेक्ट आया हुआ है, द बुक ऑब्जेक्ट आया, यानी कि जो पीछे उसके वर्ब आएगा वो कौन सा होगा, वो एक ट्रांसटिव वर्ब होना चाहिए, ना कि इंट्रांसटिव वर्ब। हमें पता है कि लाई, ले, लेन ये इंट्रांसटिव वर्ब है, लिहाजा इंट्रांसटिव वर्ब तो इधर आ नहीं सकते, लिहाजा लाई, ले, लेन जिधर भी उस ऑप्शन को कट कर दें, लाई को भी कट कर दिया, ले को भी कट कर दिया और लेन को भी कट कर दिया। हमारे पास ऑप्शन पीछे रह गया लाइड, लेड और लाइड। हमें पता है कि लाइड तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, इसलिए हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी, लेड, ही लेड द बुक ऑन द टेबल। नहीं दिया आपको एमसीक्यूज की समझ लग गई होगी। आगे हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 4, द ओल्ड टेम्पल हैज स्टूड हेयर फॉर सेंचुरीज। उससे बताना कि द वर्ब स्टूड हमारे पास ट्रांसटिव है, इंट्रांसटिव है, लिंकिंग है या पॉजिटिव है। अब हम गए वर्ब के पास, स्टूड। वर्ब के बाद हमने देखा कि क्या सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है, क्या हमारे पास ऑब्जेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा। हमें पता है कि ऑब्जेक्ट का काम कौन कर सकता है, या नाउन या प्रनाउन, लेकिन तो इधर लफ्ज तो डायरेक्ट लिखा हुआ हेयर। हेयर तो हमारे पास जगह को बताने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि ये हमारे पास क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। ये ना तो कोई नाउन है ना ही प्रोनाउन है, लिहाजा जब भी वर्ब के बाद ना कोई नाउन है ना कोई प्रोनाउन है तो वो हमारे पास क्या होगा जी, इंट्रांसटिव वर्ब होगा। क्या होगा जी, इंट्रांसटिव वर्ब होगा। इसके अलावा हमारे पास आया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, चूज द करेक्ट सेंटेंस। Prices have rose sharply, prices have risen sharply, prices have raised sharply,
प्राइजेज हैव राइज्ड शार्पली। अब हम लोगों ने देखना है शार्पली आ गया। शार्पली हमारे पास क्या है, एडवर्ब। हमें पता है कि जब भी एडजेक्टिव के साथ एल वाई आ जाए तो वो हमारे पास क्या होता है, एडवर्ब होता है। क्या होता है जी, एडवर्ब होता है। यानी कि ना कोई नाउन है ना प्रोनाउन है, यानी ऑब्जेक्ट नहीं है इसके बाद। लिहाजा हमारे पास जो इससे पहले वाला वर्ड आएगा वो क्या होगा जी, एक इंट्रांसिटिव वर्ब होना चाहिए। क्यों इंट्रांसिटिव वर्ब होना चाहिए, क्योंकि इंट्रांसिटिव वर्ब क्योंकि आगे एडवर्ब आ गया है न, ऑब्जेक्ट नहीं आया। अगर ऑब्जेक्ट आता तो हमने ट्रांसिटिव लगाना था, अब ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमने कौन सा लगाना है, इंट्रांसिटिव वर्ब। अब इंट्रांसिटिव वर्ब को लगाना है तो हमें पता होना चाहिए कि राइज रोज राइजन रेज्ड में कौन इंट्रांसिटिव। हमें पता है राइज रोज राइजन ये हमारे पास इंट्रांसिटिव होते हैं, और रेज रेज्ड रेज्ड ये हमारे पास क्या होते हैं, ट्रांसिटिव। अब जो ट्रांसिटिव है जैसे कि रेज रेज्ड रेज्ड, उन सबको तो हम कैंसिल करते हैं। जैसे कि ऑप्शन बी हमारे पास क्या हो गया, गलत। ऑप्शन डी हमारे पास गलत हो गया, क्योंकि राइज्ड कोई फॉर्म ही नहीं है। राइज रेज्ड रेज्ड आना था, या राइज रोज राइजन। अब हमने देखना रोज लगाना है या राइजन लगाना है। अब हमें पता है हैव के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती होती है जी, थर्ड फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म नहीं आती। लिहाजा प्राइजेज हैव राइजन शार्पली। ठीक है, हैव के बाद हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है राइज रोज राइजन, तो हम इधर लगाएंगे राइजन। रेज्ड क्यों नहीं लगाया, रेज्ड क्योंकि एक ट्रांसिटिव वर्ब है और हमें इधर इंट्रांसिटिव चाहिए। क्यों इंट्रांसिटिव चाहिए, क्योंकि आगे हमारे पास एडवर्ब है। अगर ऑब्जेक्ट होता तो हमें ट्रांसिटिव चाहिए होती। अब आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 बस ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 को मुझे कमेंट में लाजमी बताना है कि क्या आप लोग कि इनके क्या क्या आंसर, और कमेंट में ये भी बताना है कि आप लोगों को हमारी समझ आई है, जो हम लोगों ने पढ़ाया कि नहीं समझ आई, आप लोगों ने लाजमी बताना है।